गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब आज फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि मैंने कहा था और आई होप आप सब में जिसके पास कंप्यूटर और लैपटॉप है उन लोगों ने जैसे मैंने कहा था वैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए होंगे। मतलब कि जो मैंने कहा था कि पहले आपको जेडीके डाउनलोड करना है, जेडीके डाउनलोड हो जाने के बाद उसको इंस्टॉल करना है, फिर आपको इक्लिप्स डाउनलोड करना है और फिर उसको इंस्टॉल करना है। अगर सपोज फिर भी किसी को उसमें कंफ्यूजन है या नहीं हो रहा है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं उसके थोड़े बहुत सिमिलर जो स्टेप्स है वो आप सबको दिखा देता हूँ, मतलब कि वो कैसे होता है। एक्चुअली मैंने डाउनलोड करके ही रखा है, फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ कि वो कैसे होता है। अगर आप लोगों ने वो चीज डाउनलोड की होगी तो मैंने यहाँ पे सब सेव करके रखा हुआ है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप सबके पास ऐसी फाइल आनी चाहिए जेडीके की। ये अगर आप सबको दिख रही होगी तो ऐसी फाइल आनी चाहिए जो एप्लीकेशन है। अभी मैंने रिसेंट में ही डाउनलोड की है। ओके, ये वाले कंप्यूटर के लिए तो ये 154 MB की मुझे डाउनलोड हुई है बिकॉज मेरा 32 बिट्स का कंप्यूटर है इसके लिए। ओके, और 32 बिट से याद आया, सपोज अभी भी कोई कंफ्यूज है कि बिट कैसे देखते हैं तो देखो यहाँ से आपके पास अपना माई कंप्यूटर होगा। ओके, आपके लैपटॉप में दिस पीसी लिखा होगा। सपोज आपको ये डेस्कटॉप पे नहीं मिला है तो स्टार्ट बटन में चले जाओ, वहां पे आपको माय कंप्यूटर दिस पीसी मिलता है, उसकी प्रॉपर्टी पे चले जाओ। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा सिस्टम टाइप जो लिखा हुआ है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अगर यहाँ से आपको ये ऐसे या तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टी में चले जाओ और यहाँ से आपको दिखेगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने कहा था कि किसी का 32 बिट है, किसी का 64 बिट है, तो उस हिसाब से आपको डाउनलोड करना रहेगा। राइट, तो आपको क्या करना है उस हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद जैसे कि आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पे जेडीके आप लोगों ने डाउनलोड किया। जेडीके मैंने कौन सा किया है 32 बिट का डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये 32 बिट का मेरा जेडीके है। अब मैं क्या करूंगा इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर दूंगा। जैसे जैसे स्टेप आएंगे नेक्स्ट 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 करके उसको फिनिश तक कंप्लीट करूंगा। ओके, अब ये हो जाने के बाद मतलब कि ये जेडीके इंस्टॉल हो गया। अब हमें करना क्या है डाउनलोड इक्लिप्स। अब इक्लिप्स में आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। आपको इक्लिप्स के लिए फॉर एन एग्जांपल आपको कुछ ऐसा फोल्डर भी मिल सकता है जैसा मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे है। ओके, आपको एक बुक जैसा फोल्डर मिलेगा और बुक जैसे फोल्डर में आपको यहाँ पे इक्लिप्स का एक फोल्डर होगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसलिए एक्सट्रैक्ट किया है ताकि क्या होगा कि आगे जाके सपोज मुझे काम है तो मैं वहां डेस्कटॉप से ही फटाफट उसको कैच कर सकता हूँ। ओके, तो सपोज आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे बुक जैसा हमने कंपोजर किया था वैसा बुक जैसा आपको क्या एक रार फाइल डाउनलोड होगी आपके पास। रार फाइल डाउनलोड आपको क्या करना है उसको कोई भी फोल्डर में जाके उसको एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मैंने इक्लिप्स उसको यहाँ पे क्यों एक्सट्रैक्ट किया उसका रीजन ये है कि मैं as soon as possible उसको मैं क्या कर सकूं आपसे हमारा टाइम बच जाए फटाफट। अब देखो इक्लिप्स हो जाने के बाद अब जितने लोगों को जब तक मुझे पता है आप लोग 12th स्टैंडर्ड में तो आपको कंप्यूटर की सफिशिएंट नॉलेज है। आपको ही पता होगा हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हमें वो स्टार्ट मेन्यू में मिल जाते हैं। जैसे कि आपको क्लिक करोगे यहाँ पे तो हमारे पास ऑल टूल्स में वो मिल जाएंगे, पर आपको यहाँ पे सिर्फ जावा ही मिलेगा। जो हमने जेडीके डाउनलोड किया वही मिलेगा, आपको यहाँ पे इक्लिप्स कहीं पे भी मिलेगा नहीं। अगर आपने इक्लिप्स का अल्टरनेट वर्जन जैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि क्या है कि जैसे कि आपको पता है इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स में से आप कोई भी वेबसाइट्स में से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो क्या होता है कभी कभी कि जो सॉफ्टवेयर है वो ओरिजिनल नहीं आता है या सॉफ्टवेयर है वो ऐसे आता है कि रार फाइल में हमें मिल जाता है। तो उसकी वजह से जो उसका सेटअप है वो हमें कहाँ स्टार्ट बटन में नहीं भी मिलता है। राइट, तो हम आप सबके साथ भी जिन्होंने अब तक किया होगा और जिनको आई थिंक सो जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देख के ये सारी चीज अप्लाई की होगी तो उसको ही पता चल गया होगा कि भाई ऐसे मतलब कि क्या हो रहा है कि भाई इक्लिप्स नहीं दिख रहा है। जेडीके तो चलो आ गया पर इक्लिप्स नहीं आ रहा है, इक्लिप्स का सीधा फोल्डर आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है इक्लिप्स का जो फोल्डर है उसको यहाँ से डबल क्लिक करना है और उसमें से इक्लिप्स ढूंढना है। सिर्फ आपको क्या करना है इक्लिप्स ढूंढना है, आपको यहाँ से इक्लिप्स मिल जाएगा। और एक आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन करके भी लिखा होगा तो आपको एप्लीकेशन ढूंढना है लिखा हुआ। ये दोनों चीज आपको ऐसे मिल जाती है, आपको सीधा उस पर डबल क्लिक करके चालू कर देना है। ओके, तो ये बात थी जेडीके की और इक्लिप्स की जो मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए कहा था और यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ मैंने आपको दिखा दिया। ओके, अब हम पहले तो बुक पे चले जाते हैं, फिर आपको हम बताता हूँ कि ये दोनों क्यों कर रहे हैं हम लोग। ओके, क्लियर।
तो हम लोग थे पेज नंबर 128, हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 7, ओके, जिसमें से हमने उसकी सारी चीजें डिटेल में देखी थी। अब हम प्रोग्रामिंग के ऊपर आ गए थे, ओके। अब प्रोग्रामिंग में जैसे कि आप लोग पीछे चले जाओ पेज नंबर 128 पे, हम 129 में आपको एक प्रोग्राम भी दिख रहा है, पीछे चले जाओ आपको पेज नंबर 130, पेज नंबर 130 के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि वहां पे वो प्रोग्राम रन किया हुआ है। अब वो प्रोग्राम रन कहाँ किया हुआ है, स्कीट नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो रन किया हुआ है। एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर चलता है उबुंटू के अंदर, लिनक्स के अंदर, विंडोज के अंदर भी नो डाउट चलता है, पर मेरा ट्राई ये रहेगा बिकॉज ऑफ दिस कोविड, आप सबको ही पता है हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। सपोज इन फ्यूचर आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो, कहीं पे रह रहे, तो आप लोग कैसे समझ पाओगे? तो ये मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन था कि अगर आप कहीं पे फंस जाते हो, आप प्रोग्राम कर रहे हो, आपको कहीं पे स्टक हो जाते हो, प्रोग्राम रन नहीं होता है, तो आप किसकी हेल्प लोगे? अब ये ऐसी चीज तो है नहीं कि चलो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है तो घर में से किसी से पूछ लिया, जो बड़े हैं जॉब कर रहे तो उनको आ जाएगा, नहीं। अगर आपके घर में कोई आईटी रिलेटेड पर्सन है जो आईटी में ही जॉब कर रहा है, उसको ही उसका सॉल्यूशन पता होगा। अब ये भी नहीं हो सकता कि सबके घर में आईटी के पर्सन हो, राइट? तो मैंने ये सोचा कि ऐसे कुछ हम लोग करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे जाकर आपको प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम आए नहीं, ओके। प्रोग्रामिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए नहीं, तो इसके लिए मैंने ये अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर ढूंढा है जिससे आपको आप खुद ही प्रोग्राम का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो सॉफ्टवेयर आपको सॉल्यूशन दे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम बना दूं जो हम लोग स्कीट में बनाते हैं, फिर उसका आउटपुट देखते हैं आता है नहीं आता है, हम कहाँ अटकते हैं। वही प्रोग्राम को मैं जावा में इक्लिप्स के अंदर बनाता हूँ, फिर इक्लिप्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि कितनी स्पीड में हमें आउटपुट मिलता है और आउटपुट आता है कि नहीं सही में, ओके। तो अब जैसे कि आपकी बुक में स्कीट है तो मैंने इक्लिप्स के साथ साथ, अब मैं यहाँ से पहले इक्लिप्स चालू कर देता हूँ और साथ साथ में मैं यहाँ से स्कीट करके जो सॉफ्टवेयर है जो हमारी बुक में दिया है वो भी स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने वो भी डाउनलोड करके ही रखा है, ओके। तो ये स्कीट है, अगर आपको स्कीट सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो भी आपको गूगल में मिल जाएगा, ओके। स्कीट में भी सेम चीज है, आपको स्कीट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कीट यहाँ पे एप्लीकेशन होगी, उसको क्लिक करके आपको सीधा चालू करना ही है, ओके। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये व्हाइट वाला, ये क्या है, स्कीट है, ओके। और हम जो चालू कर रहे हैं अभी यहाँ पे पीछे जो बैकग्राउंड में स्लोली चल रहा है वो कौन सा है, हमारा इक्लिप्स है। ये हमारा इक्लिप्स चालू हो गया और ये आपका जो बुक के अंदर है वो स्कीट है, ओके। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इक्लिप्स में ही करते हैं, यहाँ पे मैं विंडोज में जाऊंगा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर था, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब ब्लैंक पोर्शन में सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल में जाके न्यू में जाके जावा प्रोजेक्ट करके आपको दिखेगा। अगर जावा प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे ऑप्शन पहला आएगा जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, ओके। यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम देना है। अब देखो इंग्लिश में सारी चीज स्टेप बाय स्टेप होगी, पर वो एक बार करनी है, बाद में आपको कभी करनी पड़ेगी नहीं, ओके। अब ये जो प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे उसके अंदर ही हम सारे, मतलब कि जब तक ये जावा खत्म नहीं होता जितने भी प्रोग्राम हम करेंगे सारे के सारे ये प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। तो मैं क्या आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग क्या करोगे, प्रोजेक्ट का नाम खुद का नाम ही देना, ताकि क्या होगा आपको कोई प्रोजेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होगी नहीं। और एक बात याद रखना, ये प्रोजेक्ट आपको हर बार नया बनाना नहीं है, ओके। आप जितनी बार इक्लिप्स चालू करो, हर एक प्रोग्राम नया करो, तब आपको नया प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है, उसके अंदर ही आपको प्रोग्राम बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। पहले आप लोग को यहाँ प्रोजेक्ट नेम में खुद का नाम लिख देना, अगर आपको कोई और नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे वेदांत लिख देता हूँ, ओके। मैंने वेदांत लिखा, सीधा यहाँ से मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे वेदांत नाम का यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली जावा का जो प्रोजेक्ट है वो बनके मिल जाएगा। ये आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मुझे वेदांत नाम का यहाँ पे जावा का जो प्रोजेक्ट है वो मिल गया है। अब मैं यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं हमेशा क्या करूंगा, इसी के अंदर, मतलब ये वेदांत नाम के फोल्डर के अंदर, मतलब पैकेज के अंदर ही सारे के सारे प्रोग्राम बनाऊंगा, ओके। ये सारी बात किसकी है, इक्लिप्स की। हम अभी तक स्कीट के ऊपर नहीं गए, ये बता दूं, ओके। अब वेदांत पे हमने बना दिया है जावा का प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे वेदांत में जैसे राइट क्लिक करूंगा, वहां पे न्यू में मेरे पास ऑप्शन होगा 4th नंबर का, वो होगा क्लास। कौन सा ऑप्शन होगा, 4th नंबर का ऑप्शन मेरे पास होगा क्लास, ओके। तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लास पे क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पे फिर से नेम लिखने का ऑप्शन आएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि हर बार आपको प्रोग्राम करने के लिए
आपका नाम का जो आपने पैकेज बनाया, जावा का प्रोजेक्ट बनाया, उस पर राइट क्लिक करके 4th नंबर का ऑप्शन आपको क्लास सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम देना है। अब नाम आप कुछ भी देख सकते हो जो आपको पसंद हो, पर कुछ भी नाम देने से आगे जाके आपको वो प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, बिकॉज जावा में सारी चीज आपने देखी होगी जब तक हमने पढ़ा थियरी में, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है। तो ये नाम हमें ऐसे देने हैं कि जो हमें इजीली याद रह जाए, ओके, और हम सीक्वेंस में नाम दे सके। तो मैंने क्या पैटर्न सोची है कि हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट 1 2 3 4 ऐसे नाम देंगे कि पहला प्रोग्राम करेंगे तो टेस्ट 1, दूसरा प्रोग्राम करेंगे तो टेस्ट 2, मतलब कि जब तक हम लोग ये 4-5 चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें एट द एंड पता भी चल जाएगा कि हमने इतने प्रोग्राम किए हुए हैं, ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ स्मॉल लेटर में लिखूंगा टेस्ट 1, ओके। मैंने यहाँ लिख दिया टेस्ट 1। यहाँ पे ये तीनों टिक होने चाहिए, ये लास्ट वाला अनटिक होना चाहिए, ये तीनों चीजें टिक होनी चाहिए, नहीं टिक होगी ऐसे सपोज तो आपको क्लिक करके उसको टिक कर देनी है। यहाँ पे पब्लिक ही होना चाहिए, यहाँ टेस्ट 1 लिखा, आपको फिनिश कर देना है। अब जैसे ही फिनिश करोगे, अब ये बेनिफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका जो कोड है बेसिक वाला वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। मतलब कि आपको जो बेसिक कोड करना है स्टार्टिंग के लिए, अभी जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में कंप्लीट किया है सीधे में उनको पता होगा कि हेडर फाइल लिखनी है, आपको मेन क्लास लिखना है, आपको क्लास के नेम लिखने हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि इसमें वो सीधा ऑटोमेटिक आ जाएगी। हमने क्या किया, कुछ स्टेप फॉलो किए, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट बनाया जो 1 टाइम बनाना है, उसके बाद कभी नहीं बनाया। प्रोजेक्ट जो बन गया वेदांत, उसके ऊपर राइट क्लिक करके हमने 4th नंबर का ऑप्शन लिया क्लास का, वो बनाने का, उसमें टेस्ट 1 नाम दिया, सारी चीजों को टिक किया, 3 चीजों को पब्लिक देखा, फिर फिनिश किया, ऑटोमेटिक कोड आ गया। अब मुझे यहाँ पे पहले हम लोग मैसेज पास करेंगे, सिंपल प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमेशा लिखना क्या हमें यहाँ पे मेन क्लास के अंदर, तो यहाँ पे मैं मेन क्लास के अंदर यहाँ पे मैं मैसेज पास करता हूँ। मैसेज पास करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सिस्टम डॉट आउट। अब जैसे आप लोग लिखोगे यहाँ पे तुरंत ही आपको यहाँ पे ऑप्शन ही मिल जाएगा जो मैं आपको कह रहा था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट, आप सबको दिख रहे हैं नीचे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, फिर यहाँ पे प्रिंट लिखने के बाद प्रिंट एलएन, ओके। अब ये प्रिंट एलएन मैंने लिखा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं इसको वापस से मिटा के प्रिंट एलएन लिख दिया। अब प्रिंट एलएन लिखने के बाद मुझे ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट में यहाँ पे मुझे बीच में डबल कोट्स करने हैं, यहाँ पे इसको सेमीकोलन दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं मैसेज लिख दूंगा बीच में कि गुड मॉर्निंग, ओके। मैंने गुड मॉर्निंग लिख दिया, मेरा ये मैसेज हो गया। अब मैंने इसको रन करना है, तो यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा, रन करूंगा तो ऑटोमेटिक वो प्रोग्राम यहाँ पे मुझे एक बार पूछेगा कि रन करना है, ये वाला test1.java मैं बोलूंगा ओके। तो यहाँ पे ये रन हो गया, मुझे नीचे मैसेज आएगा गुड मॉर्निंग, मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया। अब मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने के लिए सिर्फ एक ही लाइन की जरूरत पड़ी, उसमें मेरे पास ऑप्शन आते गए जैसे जैसे मैं टाइप करता गया कि system.out.println करके। मैंने जहां पे मिस्टेक की मुझे यहाँ पे रेड कलर का कर्सर भी दिखता गया। अब सपोज यही प्रोग्राम आपकी बुक में जो स्किट सॉफ्टवेयर दिया हम उसमें करते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्किट में सबसे पहले यहाँ पे मुझे पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो दिया है पब्लिक क्लास टेस्ट1, फॉर एग्जांपल हम लोग टेस्ट1 ही नाम देते हैं, तो फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद उसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर मुझे ब्रैकेट करने पड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, फिर ब्रैकेट, फिर आर्क्स, उसके बाद उसके अंदर भी मुझे ब्रैकेट करने हैं और उसके अंदर मुझे लिखना है system.out.println, ये लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, उसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स करूंगा, फिर बीच में लिखूंगा गुड मॉर्निंग, ओके। अब मैं ये लिख दिया प्रोग्राम, मतलब कि जो हमें यहाँ पे चाहिए था वो। अब मैं यहाँ से इसको रन करूंगा। अब ये रन होता है नहीं होता है, यहाँ पे गो का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, पहले हम इसको सेव कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं इसको test1 नाम से सेव कर देता हूँ, test1.java, ओके। ये हमने यहाँ पे सी ड्राइव में सेव कर दिया है। अब इसको मैं टूल में जाके अगर गो करूंगा तो यहाँ पे फिर भी एरर आ रही है कि कुड नॉट फाइंड और लोड अ मेन क्लास, मतलब यहाँ पे ये मेन क्लास को लोड नहीं कर पा रहा है, ओके। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला तो कि जो मैंने स्किट डाउनलोड किया उसमें अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया है तो उसका थोड़ा सेटअप रह गया हो, राइट। दूसरे हम रन कैसे कर सकते हैं इसको यहाँ से कि ये cmd कमांड से,
जैसा आपकी बुक में आप सबको दिख रहा होगा पेज नंबर जो मैंने आपको कहा है, पेज नंबर 130 पे आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे कमांड लाइन है। तो हमको यहाँ से सी ड्राइव में चले जाना है। पहले तो मैं ऐसे सीडी करके सी ड्राइव में चले जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा सी test1.java। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम रन होना चाहिए, पर जावा सी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका पीछे रीजन क्या है, ये ऐसा बता रहा है कि जो जेडीके है उसके अंदर से जावा सी की जो फाइल है वो नहीं आई है। तो ये पॉसिबिलिटीज 99.99% हो सकती है, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो लोग कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड नहीं हो पाता है तो कहीं और सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम आपको कभी फेस ना करनी पड़े, क्योंकि अगर सपोज मैंने इसकी ढूंढ के सही से डाउनलोड करके यहाँ मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया, पर दो चीजों का डिसएडवांटेज है। सबसे पहले तो मुझे सारे प्रैक्टिकल लिखने पड़ेंगे, लिखने में टाइम जाएगा। सपोज मैं लिख के भी रन कर दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप लोगों के सामने अगर ये इशू आया तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे नहीं। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम लोग ये लिखने से ज्यादा हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, हमें यहाँ से एरर मिल सकती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं सेमीकोलन निकाल देता हूँ। ओके, अब मैंने सेमीकोलन निकाल दी तो तुरंत ही यहाँ पे रेड कर्सर आ गया, और यहाँ पे रेड कर्सर में दिखा रहा है यहाँ पे कि सिंटेक्स एरर नियर डबल कोट्स के बाद यहाँ सेमीकोलन की यहाँ पे एरर है। यहाँ पे क्लियर कट हमें ऑप्शन में दिख जाता है, हम सेमीकोलन रखेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम भी रन हो जाता है, कहीं पे भी कोई इशू नहीं आता है। तो हमारे लिए इक्लिप्स इसलिए सबसे ज्यादा बेटर है। ओके, इसके स्टेप में वापस से कह रहा हूँ, फाइल में जाना है, प्रोजेक्ट में जाना है, अपना नाम देना है। मेरे सेशन के हिसाब से आपको कोई और नाम देना है तो आप नाम दे सकते हो प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट एक ही बार बनेगा, उसके ऊपर बन जाने का राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, 4th नंबर का ऑप्शन है, क्लास में जाना है, उसमें नाम देना है टेस्ट1 नाम दे दो। उसके बाद उसके अंदर आपको पूरा चीज मिल जाएगी। आपको कहाँ टाइप करना है, सिर्फ यहाँ पे void main मतलब जो मेन क्लास है उसके अंदर टाइप करना है। मैसेज के लिए जो हमारा ऑप्शन है वो है ही, आप सबको दिख रहा होगा। मैसेज डाल दिया, देन चीजें सीधा रन पे जाओ, क्लिक करो, आपकी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके, तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ ताकि आप लोग ये चीज लिख सको अगर सब किसी को लिखनी है, क्योंकि अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसका फोटो ले लिया तो लिख दो, मैं 2 मिनट के लिए आपसे रुक जाता हूँ। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारी बुक के अंदर दिया है उसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने फोटो ले लिया होगा। यहाँ पे इसको लिखने का ट्राई भी किया होगा, अगर किसी ने किया होगा तो लिख देना पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो प्रोग्राम अपने बुक के अंदर है वो करते हैं। अब आपको भी आइडिया आ जाएगा प्रोग्राम मैं करूंगा। यहाँ पे पहले मैं ऐसा करूंगा, 1-2 प्रोग्राम यहाँ पे ऑन लेक्चर करूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन सी चीज कहाँ करनी है। जैसे ही फिर नेक्स्ट आप जैसे धीरे धीरे उससे यूजर फ्रेंडली हो जाओगे इक्लिप्स से, फिर मैं क्या करूंगा प्रोग्राम बना के रखूंगा, सीधा आपको एक्सप्लेन करूंगा, रन करके दिखा दूंगा। क्लियर? ओके, तो पहला प्रोग्राम है हमारा पेज नंबर 129 पे जो जावा का। क्लियर? अब उसमें आपको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज रूल वेदांत पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या जाएंगे, न्यू में जाएंगे, 4th नंबर का ऑप्शन है, क्लास में जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट2। राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट2। बाद में यहाँ पे मैंने टिक नहीं था वो किया, फिनिश किया। जैसे टेस्ट2 किया मेरे पास टेस्ट2 का यहाँ पे कोड आ गया। अब आप लोग के पास बुक है, आप लोग बुक के अंदर देखो पेज नंबर 129 में, तो वहां पे पहले है, वहां पे कमेंट की हुई है जो लिखा है दिस क्लास इंप्लीमेंट अ सिंगल प्रोग्राम विद कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ फोन कॉल एंड अपडेट बैलेंस। ओके, यहाँ पे कॉल ढूंढनी है, उसका एक प्रोग्राम करना है, पर ये जो लिखा है ये कमेंट है, मतलब कि स्टार वाली चीज है हमारी बुक में, जो स्टार वाली चीज है वो सारी क्या है, कमेंट है। तो आपको वो लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, कमेंट हम लिखेंगे नहीं, वो सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आप बुक में से भी देख सकते हो। अगर किसी को फिर भी लिखना है तो वो लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या लिखना है, आप देखो फिर लिखा हुआ पब्लिक क्लास कॉल कॉस्ट। तो हमारे पास ऑलरेडी पब्लिक क्लास टेस्ट2 हमने जो नाम दिया वो है। ओके, यहाँ पे हमने टेस्ट2 नाम दिया है, बुक के अंदर उसका नाम क्या है, कॉल कॉस्ट नाम है, तो हमें वो नाम भी नहीं देना है हमारे पास। उसके बाद नीचे देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमारे पास वो वॉइड मेन का क्लास ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो भी हमें नहीं लिखना है। हमें सीधा नीचे जाना है जो लिखा हुआ है डबल बैलेंस। ओके, डिक्लेयर वेरिएबल भी क्या है, कमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डबल ओके बैलेंस।
अब डबल क्या है, डबल एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे। पहली वैल्यू हमने ली बैलेंस, दूसरी वैल्यू हम लेते हैं रेट, ओके, तीसरी वैल्यू हम डबल के अंदर क्या ले रहे हैं, ड्यूरेशन, और चौथी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं डबल के अंदर, कॉस्ट। क्लियर, ओके। हम सारी वैल्यू इसके अंदर लेंगे हर एक के अंदर, तो इसलिए हमने डबल लिया। डबल के अंदर क्या होगा कि हम कितनी भी वैल्यू ज्यादा लेंगे तो वहां पे चल जाएगा। अब चारों को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वैल्यू दे देंगे, जैसे कि बैलेंस को दिया 170, फिर रेट को मैंने यहाँ पे क्या दिया है, जो दिया है 1.02, ओके। फिर ड्यूरेशन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 37, तो यहाँ मैंने 37 लिखा, ओके। फिर कॉस्ट इक्वल टू ड्यूरेशन माइनस मल्टीप्लाई रेट, और बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस कॉस्ट। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए अभी आप लोग ने देखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन करके हमारे पास अवेलेबल है, ओके। मैं ये लाइन को कॉपी कर देता हूँ, मुझे पता है मुझे 4 बार लिखना है इसके लिए, तो मैं 4 बार इसको कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि ये स्पीड में हो जाए। फिर यहाँ पे मैं डबल कोट्स करके यहाँ पे मैसेज लिख दूंगा। पहला लिखूंगा कॉल ड्यूरेशन जो लिखा है, ओके। यहाँ पे सब में प्रिंट लिखा है तो हम एलएन लिखा देंगे। प्रिंट का और प्रिंट एलएन का डिफरेंट ये है कि अगर हम प्रिंट लिखेंगे तो सारा मैसेज एक लाइन में आएगा, और अगर हम प्रिंट एलएन लिखेंगे तो न्यू लाइन में आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन लिख दिया, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ सेकंड, तो भाई कितनी सेकंड हुई कैलकुलेशन के हिसाब से। उसके बाद जो लास्ट वाला है प्रिंट एलएन जो कि न्यू लाइन हमें चाहिए, उसके बाद लास्ट जो मैसेज है वो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे कि बैलेंस कितना बचा है डबल कोट्स में, बैलेंस प्लस रुपीस। ओके। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे डबल जो ब्रैकेट है वो ऑलरेडी क्लोज्ड है हमारे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सबसे पहले तो ये प्रोग्राम को समझ लेंगे कि ये प्रोग्राम में करना क्या है, ओके। अब देखो यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी करने की ट्राई कर रहा हूँ आप सबके लिए, ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। ओके। यहाँ पे अभी मुझे जूम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, पर मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि जूम का ऑप्शन ढूंढ के लाओ आप सबके लिए, ताकि आपको ये अच्छे से दिखे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सबको ये मैंने फुल स्क्रीन में तो अभी कर दिया है, ओके। यहाँ पे जूम का ऑप्शन यहाँ पे जूम का ऑप्शन मुझे अभी नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ लूंगा बाद में आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखो कि ये प्रोग्राम किसका है। तो ये प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बैलेंस ढूंढना है कि भाई सपोज मेरे पास यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है 170 रुपीज, ओके। अब रेट क्या है कॉल की, मतलब जो कॉल लगाने की, मतलब मेरे मोबाइल में 170 रुपीज बैलेंस पड़ा है। रेट क्या है 1.02 पैसा रेट है, ओके। और हमने बात कितनी की 37 सेकंड्स हमने बात की है, ओके। अगर हम अभी ऐसा मान के चलते हैं, ओके,
तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मैंने जितनी बात की उतने पैसे कट जाए और कितना बैलेंस मैंने बचा है वो काउंट हो जाए। तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है जो मैथ्स में आई थिंक सो यूज करते होगे, सबको पता होगा, जो कॉमर्स फील्ड में उन्होंने 10th में किया होगा, जो साइंस में वो अभी ऑलरेडी मैथ्स कर ही रहे हैं तो उनको पता होगा। क्या कर रहे हैं वहां पे कि कॉस्ट इक्वल टू, मतलब कितनी कॉस्ट है ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ड्यूरेशन है इनटू रेट, मतलब कितना ड्यूरेशन हुआ कितना रेट है। अब ड्यूरेशन कितना 37 सेकंड, वहां पे कितना रेट है 1.02, तो वहां पे क्या कर रहे हैं 37 इंटू 1.02 करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी कॉस्ट। अब जो कॉस्ट है सपोज हमें कॉस्ट मिली, उसको हमें क्या करना है बैलेंस में से माइनस की, 170 रुपीस बैलेंस उसमें से माइनस कर दो, जो बैलेंस बचेगा वो हमें नीचे मैसेज में पास करना है। तो हमने क्या किया, पहले कॉल ड्यूरेशन कर दिया, ड्यूरेशन कितना है जो है वो यहाँ पे बैलेंस के अंदर हमने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। अब मैं ये प्रोग्राम को क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा देखो आपको आउटपुट का कैसा मिलेगा। रन करेंगे तो हमें पूछेगा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ टेस्ट टूल को रन करना है। मैं ओके करूंगा, ये हमारा रन हो गया। यहाँ पे आप सबको दिख रहा है बैलेंस 132.26, आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब कॉल ड्यूरेशन अगर मुझे प्रिंट करवाना है फॉर एन एग्जांपल, तो हम क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे प्लस का सिंबल रख के यहाँ पे ड्यूरेशन लिख सकते हैं। ओके, अगर सपोज मुझे करवाना है तो यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल रख के ड्यूरेशन लिखवा दूंगा, फिर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे वो ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा कि इतना ड्यूरेशन था। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे मैं सब में प्रिंट अगेन जो मैंने पहले दिया था मैं वो ही कर रहा हूँ सीधा, और यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन लिख दिया कितनी सेकंड से, यहाँ पे सेकंड लिख दिया मैंने। रन करूंगा, अब मैं इसको रन करने के बाद यहाँ पे इसका आउटपुट हम देखेंगे तो यहाँ से इसको निकाल देंगे। ओके, यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन है 37, अब ड्यूरेशन और सेकंड्स कितनी हुई वो काउंट करवाना बाकी है, वो हम लोग आगे मतलब अपडेटेड प्रोग्राम में करेंगे। बैलेंस कितना बचा 132.76। ओके, अब हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार हमारे कैलकुलेटर में कि भैया इतना होता है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब मैं कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करवाता हूँ कि ये चीज मतलब इतनी एक्चुअली होती है कि नहीं। तो हमारे पास 37 है, 37 इंटू 1.02 तो हो गया 35.98। अब मैं माइनस करूंगा 35.98 को, मेरे पास बैलेंस है 170, तो हमारे पास 35.98 तो 134.02, और इसका जो रन प्रोग्राम है उसका भी आंसर क्या है हमारे पास, जो रन किया हुआ प्रोग्राम है उसका भी आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पे। इसको मैं स्क्रीन को ऊपर ले जाता हूँ। ओके, अब इसको फिर से हम लोग रन करते हैं 132.26। ओके, अब ये 26 कैसे आया, ये कहाँ की है, मतलब कि कौन से पैसे हैं जो वहां पे पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो हमारे पास ये 0.2 आया, वो राइट है, 132 है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग को ये जो प्रोग्राम है अभी ये बेसिक प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल मतलब एक डेटा टाइप लिया है जिसके अंदर हम लोग क्या किया वैल्यू सेव करवा सकते हैं। तो वैल्यू हमने कौन सी सेव करा है, 170 है, 1.02 है जो हमें दी हुई है। ये सब बेसिक प्रोग्राम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आपको प्रोग्राम आएंगे पर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको आगे के प्रोग्राम आएंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कहाँ लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको कहाँ लिखना है आपको पता चल गया, आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ही लिखना है, आपको रन पे क्लिक करना है। अब जो अगर कोई इंग्लिश अपग्रेड सॉफ्टवेयर का करेगा 64 बिट वाला होगा तो उसको यहाँ पे भी रन का ऑप्शन मिल सकता है। जरूरी नहीं कि मेरे जैसे ही लिखना चाहिए आउटपुट। आपको इक्लिप्स का यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है वो अलग भी दिखेगा, यहाँ पे आपके मेनू अलग होगी, तो आपको वहां से रन फाइंड करना है। आप जैसे जैसे माउस ले जाओगे वहां पे आपको रन दिखेगा, आप क्लिक करोगे रन पे, यहाँ पे ऐसे नीचे रन हो जाएगा। ओके, पर ये बहुत ही इजी ट्रिक है हमारे लिए। हमें कोई भी एरर आती है तो हमें जल्दी पता चल जाएगा, हमें किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी नहीं। जिसको जावा आता है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्किट में उसकी जरूरत पड़ती थी। इसके लिए मैंने क्या किया, आपको ये चीज आपके लिए मैंने इजी कर दी। अगर ये डाउनलोड करने में समझने में कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे 100% पूछना। पर जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है वो डाउनलोड करके ये वाला प्रोग्राम मतलब जैसे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ वो सारे प्रोग्राम उनको करने ही है। आप लोग पहुंच गए पेज नंबर 132, तो आप लोग अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 132 ओपन कर दो। पेज नंबर 132 के अंदर आपको पेज नंबर 132 के अंदर आप सबको एक प्रोग्राम दिख रहा होगा जो मैंने कहा था कि वो आगे का प्रोग्राम है जो हमें करना है। वो सेम टू सेम प्रोग्राम है, जैसे कॉल ड्यूरेशन ढूंढा था वैसे प्रिंसिपल रेट ढूंढना है।
अब इसके लिए भी जिन लोगों को पता होगा 10th में मैथ्स होगा या जो साइंस में उनके लिए अभी मैथ्स है तो उनको पता होगा प्रिंसिपल अमाउंट कैसे ढूंढते हैं। ओके, हमारे पास कोई अमाउंट है, उसमें इंटरेस्ट रेट जो भी है, हमने कितने ईयर के लिए वो ऑर्डर किया, वो सब चीज़ों को कैलकुलेट करवा के हमें वो ढूंढना है, मतलब कि हमें इंटरनेट वो प्रोग्राम करना है, वो भी हम आज करेंगे। पर प्रोग्राम से पहले कुछ चीज इंपॉर्टेंट आप लोग देख लो तो थियरी के लिए, फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो क्या प्रैक्टिकल चलता जाएगा। तो पहले देख लो पेज नंबर 132 में वहां पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जावा का प्रोग्राम लिखते कैसे, तो पब्लिक क्लास जावा लिखते हैं वो आप सबको पता है, वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है इंग्लिश में, तो हमारे लिए वो हेडेक नहीं है। फिर हमें मेन का प्रोग्राम लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, मतलब कि मेन क्लास के अंदर हमें प्रोग्राम लिखना है जहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, आप लोग को दिख रहा होगा पेज फिगर नंबर 7.5 के अंदर, तो आपको उसके अंदर ही मेन प्रोग्राम के अंदर ही आपको स्टेटमेंट लिखने हैं, हमें जो भी लिखना है मैसेज हम उसके अंदर ही प्रोग्राम करते हैं, तो वो भी आप सबको याद है, वो भी आप सबको पहले से पता है। बाजू के पेज में आ जाओ, जो जावा के प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट है वो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। सबसे पहला है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया डबल है एक डेटा टाइप है, उसके आगे आपको और सीखना है जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, ये सब अलग अलग डेटा टाइप है जो आपको आगे सीखने हैं। हर एक के अंदर उसका अलग यूज है, वो कैसे आएगा वो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे डबल का बताया हम लोग नंबर डालने के लिए, बड़े बड़े नंबर डालने के लिए यूज करते हैं वैसे ही। फिर है वेरिएबल। अब वेरिएबल किसे कहते हैं कि हमने डबल के आगे क्या लिया, किसके अंदर वैल्यू स्टोर की। जैसे कि अगर प्रीवियस प्रोग्राम की बात करें तो हमने ड्यूरेशन के अंदर हमने क्या किया था, ड्यूरेशन का जो नंबर है वो 37 जो सेकंड 37 मिनट वो हमने सेव किया था। बैलेंस के अंदर हमने 170 रुपीस मतलब कि 170 वो सेव किया था। वो सेव कहाँ किया था हमने, बैलेंस के अंदर। तो बैलेंस कहाँ है, डबल के अंदर। तो बैलेंस हमारा क्या हुआ, वेरिएबल। डबल हमारा क्या है, डेटा टाइप, और बैलेंस क्या है हमारा, वेरिएबल। ये नाम आपको कंपलसरी याद रखने हैं। ओके, उसके बाद आगे है कमेंट्स है, लिटरेस है, तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आएगी, बट इंपॉर्टेंट दो चीज क्या है जो आपको याद रखनी, डेटा टाइप और दूसरा है वेरिएबल। सबसे लास्ट में वहां पे चले जाओ, आपको वहां पे तीन चीज दिखेगी लास्ट में से। एक है अरिथमेटिक ऑपरेशन, सॉरी एक्सप्रेशन, सेकंड वन है कंपैरिजंस और लॉजिकल ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है वो हम लोग अभी करेंगे, मतलब आज भी करेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम कभी भी ये प्रोग्राम करते हैं तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं। ओके, सपोज मैंने कोई प्रोग्राम किया जिसमें से मैंने इन चार में से कोई भी यूज किया है। अभी हमने प्रीवियस प्रोग्राम किया उसमें हमने माइनस भी यूज किया था, जैसे आपको पता है, तो हमने माइनस यूज किया तो वो क्या हो गया, अरिथमेटिक हमारे लिए एक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर सपोज किया तो ये सिर्फ नेम है, ये नेम आपको कहाँ हेल्प करेगी, आपको एमसीक्यूज के अंदर हेल्प करेगी। बाकी प्रोग्राम में आपको ये नाम कहीं हेल्प नहीं करेंगे, पर ये सारी चीजें आपको हेल्प कहाँ करेगी, आपको जब भी आप एमसीक्यूज करोगे, पढ़ने जाओगे या आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे तब आपको प्रैक्टिकल के अंदर याद होगा कि डबल को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। डबल के आगे हमने जो नाम लिखा उसको वेरिएबल कहते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। तो वो चीजें आपको वहां पे याद रहेगी। ओके, तो वो चीज आपको इसके लिए लर्न करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल मतलब कि अगर हम आगे प्रोग्राम करने वाले हैं वो है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये जो प्रोग्राम करेंगे ये होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेशन। तो वो हमारे लिए नेक्स्ट आएंगे। अभी हम जो करने वाले वो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर ही है, मतलब अरिथमेटिक हम जो एक्सप्रेशंस डालने वाले हैं प्लस माइनस के ऊपर ही है, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर ही प्रोग्राम करेंगे। ओके, अब ये सब के बारे में जो है ये आप सबको ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब पेज नंबर पीछे चले जाओ 134। जो डेटा टाइप मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आएंगे, इंटीजर बताया, डबल हम लोग कर रहे हैं, फ्लोट बताया, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, तो आपको वो नाम वहां पे दिख रहे होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें से जो लर्न करने वाली चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, पर एक साथ बताऊंगा तो आपको हेल्प होगी नहीं। अब जब प्रोग्राम आएगा तभी आपको बताऊंगा, तभी आपको वो चीज याद रहेगी। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, डबल सीख रहे हैं, तो डबल डेटा टाइप के अंदर ही आपको काम करना है, मतलब आपको याद रखना है। डबल आपका क्या है, डेटा टाइप है, वेरिएबल आप उसके आगे जो नाम लिख रहे हो, और अरिथमेटिक ऑपरेटर आप जो यूज कर रहे हो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ओके, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए प्रोग्राम पे चले जाते हैं। पेज नंबर 132 पे वहां पे प्रोग्राम लिखा है। अब पहले मैं यहाँ से इक्लिप्स चालू कर देता हूँ। आई होप आप सबने भी इक्लिप्स डाउनलोड करके रखा होगा और उसके अंदर भी प्रोग्राम आप लोग कर रहे होंगे। और ये प्रोग्राम के बाद आगे आपको प्रोग्राम अगर खुद से करने हैं तो आप आगे अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मेरे पास पैकेज ऑलरेडी है, जैसे मैंने कहा था कि हम एक बार बना लेंगे पैकेज तो दूसरी बार बनाने की जरूरत नहीं है। जावा प्रोजेक्ट राइट क्लिक करना है, सीधा न्यू में जाना है, यहाँ से क्लास पे क्लिक करना है। जैसे क्लास पे क्लिक किया हमने दो प्रोग्राम बनाए थे, तो मैं यहाँ पे टेस्ट 3 नाम दे देता हूँ। ये ठीक नहीं है, इसको टिक कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ।
मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 आ गया और यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा बन के आ गया। मुझे यहाँ पे लिखना है जैसे आप सबको पता है कि मेन क्लास के बीच में, तो यहाँ पे मैं एंटर दे दूंगा और यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप सबको बुक के अंदर दिख रहा होगा पेज नंबर 132 में, यहाँ पे भी डबल रेड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे डबल क्या लिखा है, प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल। ओके, अब मैं डबल को कॉपी कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। फिर है रेट, फिर है ड्यूरेशन, फिर कितनी अमाउंट उसको मिली और फिर कितना इंटरेस्ट उसको लगा। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब इन सभी चीजों को वैल्यू दे देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 17,000, रेट 9.50, ड्यूरेशन यहाँ पे नंबर में लिखा है। ओके, 3 ईयर ऐसा नहीं लिख सकते, हमें नंबर लिखने क्योंकि वो डबल यूज कर रहे हैं इसके लिए। अब मैं इंटरेस्ट ढूंढ रहा हूँ यहाँ से, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई ड्यूरेशन मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। ओके, ये हो गया। अब मुझे स्पेलिंग में यहाँ पे एक बार चेक करना है कि यहाँ पे जो स्पेलिंग मैंने लिखी है वही मुझे नीचे लिखनी है। अगर रेड आया मतलब मैंने स्पेलिंग में कहीं पे मिस्टेक की है, तो ये चीज आपको देख लेनी चाहिए। यहाँ पे मुझे मिस्टेक पता चलती है, आपको भी पता चल जाएगी कि के अंदर आप जब भी करोगे तब। ओके, अगर चालू अगर कंटिन्यूअस लाइन में अगर लाइन आ रही है तो इट्स ओके, जब आप एंटर करो फिर भी अगर रेड लाइन आ रही है तो आपने मिस्टेक की हुई है। ओके, मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट की स्पेलिंग यहाँ ऊपर ही मैंने रॉन्ग लिखी है। ओके, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कभी। चलो यहाँ से स्पेलिंग चेंज हो गई, यहाँ पे इंटरेस्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे भी चेंज हो गई, सब जगह चेंज हो गई। अब मैंने सभी को वैल्यू दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, मैसेज प्रिंट करूँगा जैसे हमने प्रीवियस में किए थे वैसे। और इस बार सबके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एलन डबल कोट्स और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। अब इतनी चीज को मैं कॉपी कर लूंगा ताकि मैं जल्दी से प्रोग्राम कर सकूं। कॉपी, यहाँ से किया एंटर, 1 2 3 4 5। ओके, मुझे 5 टाइम 5 मुझे अलग मैसेज लिखना है। इसके लिए पहला का लिखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है वो। अब यहाँ पे हर एक का मैसेज यहाँ पे टाइप किया हुआ है। जैसे हमारा प्रीवियस में सिर्फ एक ही मैसेज था कि कितनी हमारे पास जो कितनी अमाउंट थी वो, मतलब कि कितना बैलेंस बचा था उसका। अब यहाँ पे हर एक का यहाँ पे मैसेज टाइप किया हुआ है, तो हम हर एक के मैसेज के अंदर लिखेंगे। यहाँ से प्लस करके आप उसको कॉल करवा सकते हो। तो यहाँ से प्लस करके मैंने ऊपर प्रिंसिपल का जो स्पेलिंग लिखा है वही स्पेलिंग यहाँ पे लिखूंगा, तभी जाके वो कॉल होगा। अगर मैं स्पेलिंग में कहीं पे मिस्टेक करूंगा तो वो कॉल होगा नहीं। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, पहले यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में प्रिंसिपल के स्पेलिंग में भी मिस्टेक कर दी है, तो ये मैं हर जगह पे चेंज कर देता हूँ पहले तो। ओके, अब यहाँ से मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्लियर। ओके, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक जल्दी जल्दी टाइप करने में हो सकती है, तो आप लोग को सारी जगह चेक करना है जहाँ जहाँ पे आपने वैल्यू लिखी है उसका नाम लिखा है वो। ओके,
डिपॉजिट फॉर द ड्यूरेशन प्लस करके अभी ड्यूरेशन प्लस मैसेज टाइप कर देना है यहाँ पे, ये ऊपर मैसेज रह गया यहाँ पे टाइप करने का, यहाँ पे था रुपीस, तो यहाँ पे रुपीस का जो मैसेज है वो टाइप कर दिया मैंने, प्लस का सिंबल अपना रह गया था। ओके, अब यहाँ पे डिपॉजिट के बाद आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट इक्वल टू प्लस करूंगा यहाँ पे रेट, फिर प्लस, फिर डबल कोट्स में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे परसेंटेज, कि परसेंटेज में अमाउंट आएगी इसके लिए। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है, कितनी होगी वो कैलकुलेट होगी, तो यहाँ पे कैसे होगी, प्लस कर दूंगा मैं, प्लस के बीच में मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पे वो रुपीज लिख दूंगा मैसेज के लिए, तो रुपीज लिख दिया। अब यहाँ पे मैच्योरिटी कितनी आ रही है, अमाउंट प्लस, अब यहाँ पे इक्वल टू करके फिर रुपीस लिख दिया, डन। ओके, यहाँ पे एक डबल कोट्स रह गए हैं, यहाँ से मैंने यहाँ पे डबल कोट्स डाल दिए। चलो ये हो गया, ब्रैकेट ऑलरेडी हमारे पास क्लोज ही है, तो हमने मैसेज लिख दिए सारे। पहले मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि रन होता है कि नहीं। रन पे क्लिक किया, पूछेगा मुझे फिर से 3 नंबर, यस यही रन करना है। चलो सारी चीजें आ गई, अभी हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ सबसे पहले, ताकि स्पेस करके वैल्यू आए, फिर से रन करेंगे। ओके, अब एक एक करके सारी चीज देख लेते हैं कि हर एक चीज आई कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट 70,000 रुपीज, तो हमने प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, प्रिंसिपल का वैल्यू दी है 17,000, तो वो यहाँ से मैसेज पास किया। क्या किया मैंने यहाँ से, प्रिंसिपल जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम दिया वो लिखा, तो 17,000 यहाँ बीच में आ गए, रुपीस पीछे जो मैसेज लिखा है वो, मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप जो वेरिएबल का नाम लिखोगे, अगर आपको मैसेज के बीच में चाहिए तो आपको प्लस करके बीच में आपको लिखना पड़ेगा, प्लस के आगे प्लस के बाद में वो बीच में लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वन देखो, आपको ड्यूरेशन दिख रहा होगा। ओके, आपको नेक्स्ट वन क्या दिख रहा होगा, वहां पे ड्यूरेशन दिख रहा होगा। तो ड्यूरेशन के अंदर आपको क्या करना है, ड्यूरेशन के अंदर आपको वहां पे ड्यूरेशन हम सबको दिख रहा है कि 3 ईयर, क्योंकि हमने ड्यूरेशन में क्या दिया है, यहाँ पे 3 ईयर दिया हुआ है, मतलब 3 दिया हुआ है, और बाद में यहाँ पे मैसेज टाइप किया हुआ है ईयर, तो यहाँ पे दिख रहा है 0.3.0 ईयर। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट वन है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट कितना है वो भी हमने लिखा हुआ है 9.50, तो 9.5 दिख रहा है आपको यहाँ पे, बाद में मैंने परसेंटेज का सिंबल किया तो परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है। ये सारी चीजें तो हमने यहाँ पे दी हुई है, इसके लिए आ गई। अब हमने टोटल क्या किया, इंटरेस्ट कैसे मिला हमें, प्रिंसिपल इनटू ड्यूरेशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 4845.0 रुपीस हमारे पास आया। अब हम ये कैलकुलेटर से करेंगे, पर पहले हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कि यहाँ पे आया है। मैच्योरिटी हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है यहाँ पे मतलब 21,845 रुपीस। अब ये दोनों अमाउंट सही है कि नहीं ये हमें देखना है, तो हम इसको एक ही तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो हम यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करके देख लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे है प्रिंसिपल इनटू ड्यूरेशन इनटू रेट, तो हमारे पास प्रिंसिपल है 17,000 प्लस हमारे पास रेट है 9 ड्यूरेशन है 3 ईयर, तो 3 सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, हमें इनटू करना था 17,000 यहाँ पे इनटू 3 इनटू 9.50 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 4845। मतलब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आई है वो सही है 4845। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई है हमारे पास। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट आया 4845। ओके, तो 4845 प्लस 17,000 जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो, तो 21,845 मतलब यहाँ पे जो अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पे है, मतलब कि मेरे कैलकुलेशन सही हो रहा है। अब मैंने ये पहले प्रोग्राम में भी कैलकुलेटर चेक किया था, यहाँ पे मैंने चेक किया, मतलब कि अब वी कैन ट्रस्ट ऑन इक्लिप्स कि भाई यहाँ पे कैलकुलेशन सही आ रहा है।
हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही जा रही है। हमें सीखना ये है कि हम प्रोग्रामिंग में कैसे कर रहे हैं। तो डबल ले रहे हैं, वेरिएबल लिए हमने अलग अलग 5, प्रिंसिपल रेट, ड्यूरेशन, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट, सबके अंदर तीन तीन वैल्यू दी। इंटरेस्ट और मैच्योरिटी हमने कैलकुलेट कर कि हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा और हमें फाइनल अमाउंट कितनी मिलेगी। ओके 17,000 अगर हम 3 साल के लिए 9.50 के इंटरेस्ट पे भरते हैं, मतलब देते हैं, तो हमारे पास रिटर्न में कितनी अमाउंट आएगी 21,845। तो ये हमने प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम आई थिंक सो आप सबको समझ में आ गया हो, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज की हुई है। ओके ध्यान का रखना है हमें कि कहीं पे एरर जनरेट ना हो। जैसे कि देखो ऑब्जेक्शन आपको समझाया था, फटाफट में मैंने लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक की थी। तो हाँ, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो कि सपोज हमने प्रिंसिपल का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, तो आपने अगर ऊपर रॉन्ग लिखा है तो आपको सब जगह रॉन्ग ही लिखना पड़ेगा, फिर आप राइट लिखोगे तो एरर जनरेट होगी। मतलब जो स्पेलिंग फर्स्ट में है वही लास्ट तक चलना चाहिए। अगर रॉन्ग तो पूरे में रॉन्ग चला, अगर राइट करना है तो फिर जैसे मैंने किया फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी को चेंज करके आप लोग राइट कर सकते हो। ओके तो ये चीज है जो आपको सीखने लायक है। ये प्रोग्राम आपके बुक के अंदर अवेलेबल ही है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर ही लेना। ओके क्लियर। आपको एक छोटा सा प्रोग्राम होमवर्क के लिए दे देता हूँ, पेज नंबर 136 पे चले जाओ। वहां पे आपको फ्लोट करके जो नेक्स्ट डेटा टाइप हमें सीखना है कि डबल के बाद फ्लोट, तो फ्लोट के अंदर वैल्यू अभी डबल में हमने देख लिया, आपका नंबर वाली वैल्यू आती है, पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू भी काउंट होती है 2 डिजिट तक। तो अब फ्लोट में क्या होगा ये आपको देखना है। फ्लोट के अंदर क्या होगा, आपको वहां पे एरर, मतलब कि आप जब करोगे तो एरर आती है नहीं आती। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 136 में जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट एरर वाला है। अब वो पीछे देखोगे पेज नंबर 138 में तो वो सही से हुआ है। अब ये कैसे हुआ सही से, ये आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि ये कैसे सही से होता है। और डबल के बाद मतलब हमने अभी तक 2 लेक्चर में डबल डेटा टाइप सीख लिया, अब हम फ्लोट सीखेंगे। ओके और साथ साथ में हमारा जो थियरी चल रही है आप सबको पता चली गई होगी, क्योंकि हमने डेटा टाइप के बारे में देख लिया, वेरिएबल के बारे में देख लिया, डेटा टाइप का जो वहाँ पे टेबल दिया हुआ है उसमें से हमने यहाँ पे डबल कर दिया है, ये आप सबको दिख रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे करेंगे आपका वो टेबल क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 134 135 पे वहाँ पे वेरिएबल की थियरी दी है, वो आपको पढ़ लेनी है। अगर सपोज आप ये थियरी पढ़ रहे हो या एमसीक्यूज पढ़ रहे हो और आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि ये चीज लिखी है बट हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि सर प्रैक्टिकल और थियरी साथ में चला रहे तब, तो वैसी कंडीशन में ऐसी चीज में आप मुझसे पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, ये बुक के अंदर दिया है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये नया वर्ड है। जैसे कि मैंने सारी चीज सिखाई है। ओके मैंने सारी चीज में जावा में जितनी चीज आ रही है मैं सिखा रहा हूँ, फिर भी कोई न्यू वर्ड है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और हमारे पढ़ाने के टाइम पे वो स्किप हो जा रहे हैं, तो आप वो मुझसे पूछो, क्योंकि ये होगा क्योंकि हम 1 to 1 नहीं मिल पा रहे इसके लिए। क्लियर। तो अभी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछो, पर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। इन शॉर्ट तो ये प्रोग्राम अगर लिखा हुआ है तो मैं ये आपके लिए फोटो खींचने का, और अगर वो फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहा हूँ बुक में है, आप लोग बुक में से देख के लिख सकते हो। ओके अगर किसी की बुक में ये पॉसिबिलिटीज है कि ये वाला जो प्रोग्राम है वो ब्लर है या लिखा हुआ है फोटो ब्लर है, तो 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, वो फोटो खींच के वो ये फोटो में से भी प्रोग्राम लिख सकता है। ओके ओके तो आई होप आप जिसको अभी जिसका बुक में ये फोटो ब्लर होगा तो इन्होंने वो फोटो ले लिया होगा। तो ये प्रोग्राम आप लोग करो। ओके सबसे पहले, और इसके आगे वाले जो प्रोग्राम मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया फ्लोट वाला प्रोग्राम करो। अगर वो नहीं होता है तो मैं कराऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो, आपके सामने से भी कोई क्वेश्चन आए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ओके क्लियर ये चीज, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। और जब थियरी है वो पढ़ना चालू ही रखना, एमसीक्यूज पढ़ने चालू रखना, वो कभी ड्रॉप मत करना। क्लियर। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। गुड बाय।